SSCGD 2025 अभी जो भर्ती हो रही है 2024 और 25 की, अभी जो रिजल्ट आने वाला फाइनल कुछ दिनों में आने वाला है, मुझे आप बताओ आपकी सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी है, जो आप चाहते हो कि ये भगवान मेरी ये इस पोस्ट में लग जानी चाहिए यार, चाहे कैसी भी हो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसे हैं, अगर आप बहुत सीरियस होगी किसी भी चीज, कोई भी चीज उधर आ जाए मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, बता दो भाई कमेंट में नीचे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेस्ट फोर्स कौन सी है और हर फोर्स की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है। ठीक है, जैसे ITBP हो गया, आपको पता ही नहीं है, आपको लगता होगा पता नहीं कहाँ है, वो मैं पूरा समझा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले BSF की बात करते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है भाई, वो पाकिस्तान और इंडिया का जहां भी बॉर्डर मिलता है वहां पे, जैसे राजस्थान में 1100 किलोमीटर बॉर्डर मिलता है, मोस्टली आप लोगों की राजस्थान में ड्यूटी लगेगी, जम्मू कश्मीर या ऊपर नॉर्दर्न साइड वालों की आपको नीचे ही लगेगी, और जो नीचे वाले बच्चे हैं या इधर वाले वो इस साइड आ सकते हैं, कुछ आधा 1 2 4 जम्मू कश्मीर में भी जम्मू के ही होंगे। ठीक है, होता है ऐसे, मैंने देखा है रजौरी का बच्चा एक बार जम्मू कश्मीर में उसको ड्यूटी लगी थी, वो भी SSCGD के थ्रू गया था। ठीक है, तो बॉर्डर जो भी मिलता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का तो बॉर्डर जम्मू कश्मीर में भी तो मिलता है, आपको पता है अखनूर वाली साइड उधर। ठीक है, आपको वहां भी ड्यूटी देनी पड़ेगी, बॉर्डर के साथ ही देनी पड़ती है और कुछ नहीं करना होता। बाकी जो हेडक्वार्टर होते हैं या कोई और BSF वालों के सेंटर होते हैं, जैसे इधर हमारा है फिजिकल सेंटर, वहाँ भी तो BSF वाले होते हैं, बस ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी और ड्यूटी इधर बीच में होगी, पर मोस्टली बॉर्डर एरिया में ही होती है। यहीं से सब सामान जाता है, यहीं पे आपका जो भी मटेरियल होता है यहीं पड़ा रहता है, सेंटरों के बीच में या कहीं हेडक्वार्टर होगा बीच में, वहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखना। जैसे आपने BSF सेंटर गए हो, ऐसे ऐसे सेंटर बने रहते, कभी कभी उधर भी ड्यूटी लगती है, पर सबके नहीं, उधर देख लिया ना किस हिसाब से सोल्जर होते हैं, बस उतने। तो BSF का आप समझ गए। फिर CRPF हो गया, CRPF का देखो भाई, प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे ये काम करते हैं। मेन सिटीज में इनका चलना दलना ही होता है, ये एक जगह नहीं टिकते, एक जगह से गाड़ी गई आज इधर उधर ड्यूटी लगी है, उधर से चढ़ के उधर, उधर से इधर लगी है, उधर से इधर लगी। ठीक है, CRPF का दौड़ दाड़ी होता है, पूरी लाइफ दौड़ दाड़ी होता है इनका, ये नहीं जरूरी दौड़ दाड़ी होता है, सेंटर भी होता है, जैसे कहीं बीच में किसी सिटी में सेंटर बना है वहाँ पे भी इनको रुकने के लिए कहते हैं, पर क्या बोलते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी भेजने में ये सबसे माहिर है CRPF में। CRPF में सबसे ज़्यादा सोल्जर दुखी रहते हैं, आई डोंट नो भाई, मैं ऐसे तभी मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग बहुत बढ़िया तरीके से करना, बहुत, अगर वो बोलेगा 5 पुशअप्स निकाल तो उन्हें 10 निकालने हैं भाई। ठीक है, इस जिगरे से करनी है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी से कहूँगा। CRPF में होता है थोड़े ज़्यादा, मुझे पता है क्या केसेस है, बट डोंट वरी, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। अगर आप दिल से करोगे, अगर आप चीज़ों को समझते हो कि अप डाउन्स आते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सेफ रहोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी की नेगेटिव बात, नेगेटिव भी सोचना है पर पॉजिटिव भी साथ में, आपको देखो दोनों चीज़ें पॉइंट सोच के जाना चाहिए। अगर एक हाथ से चपाती नहीं पकती, अगर आप सीधा राइट चीज़ें सोच के चले गए, राइट राइट राइट, अगर कोई रॉन्ग हो गया वहाँ तो तुम बलि के बकरे बन जाओगे। अगर राइट सुन रहे हो और आपको नेगेटिव का भी पता होना चाहिए, दोनों पॉइंट बराबर साथ में, और खुद बीच में रहना, दोनों को हैंडल करने का आपके पास बल होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, CRPF ही हो गया, मेन सिटीज़ में दंगे हो गए, कुछ भी, जैसे कहीं ड्यूटीज़ हो गया, होम मिनिस्टर आया, आपको रोडों के बीच में ड्यूटी देनी पड़ेगी CRPF, या मेन सिटीज़ में कोई VIP का कुछ चल रहा है, ड्यूटीज़ लग जाएंगी भाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है, वहाँ पे आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी दूर दूर एरियाज़ में, चेकिंग होती है वगैरह वगैरह। ठीक है मेरे भाई, CRPF हो गया। ITBP क्या होता है, इंडो तिब्बत और चाइना का जो बॉर्डर है, जो इंडिया के साथ मिलता है, वहाँ पे आपको ड्यूटी देनी है। आज चाइना और इंडिया का बॉर्डर कहाँ है, तिब्बत का, आप खुद सोचो, वो तो है ना नॉर्दर्न साइड, ऊपर हमारी साइड जम्मू कश्मीर में, हिमालयाज एरिया में, तो आपको यहीं पे ड्यूटी देनी होती है। 90% होता है, 10% मेन सिटीज़ में भी लोग देते हैं। मेन सिटीज़ में क्योंकि हेडक्वार्टर बने रहते हैं, सेंटर बने रहते हैं, कुछ भी सामान भेजने वाले वो सेंटर बने रहते हैं, या हेडक्वार्टर जो भी आप बोलोगे, वहाँ भी ड्यूटी लगती है, या फैमिली क्वार्टर होते हैं वहाँ भी ड्यूटी लगती है। पर आपकी ड्यूटी 10% की, 90% चांस है कि उन्हीं पहाड़ियों के जो अभी यंग हो तो आपको डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ये बाद में लगाते हैं। ITBP में एक फ़ायदा है, 5 साल आप उनकी मर्जी से ड्यूटी करोगे, 1 साल आप अपनी मर्जी से करोगे कि आप किस सिटी में ड्यूटी करना चाहते हो। ITBP में होता है, ठीक है, क्योंकि जो बहुत सारे सोल्जर गए मैंने उन्हीं से सुना है कि हाँ हमें 1 साल अपनी मर्जी से देना पड़ता है, पता नहीं 5 साल शायद कि 6 साल गवर्नमेंट की मर्जी से, 1 साल हमें अपनी मर्जी से देनी पड़ती है किस सिटी में हम रहना चाहते हैं। ठीक है, ITBP में, ITBP ऊपर आ गए ठंडे ठंडे इलाके, ग्लेशियर, लद्दाख के पोंगोंग लेक, वो पीछे उधर से लेके अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तक जो भी हिमालय एरिया है, आप खुद सोचो उस एरिया में ये ड्यूटी देते हैं ITBP वाले 90%। और सैलरी इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि
जो अभी हमारे स्टूडेंट गए थे 2023 में 70,000 78,000 ऐसे ऐसे उनकी सैलरी है। पर सैलरी क्या है, इसमें कुछ और भी होता है, जैसे रिस्क अलाउंस आ गया, ये चीज़ें कुछ ऐड करते, 20,000 उसको अलग से मिलता है, तो वो भी ऐड कर रहा हूँ हम इससे, ठीक है। अभी तो आगे 8th पे कमीशन बढ़ेगी, 35% और इंक्रीज होगी मेरे भाई, ठीक है। ITBP हो गया, उसके बाद SSB हो गया। SSB जो भी है सशस्त्र सीमा बल, जो SSB का जो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, उसमें जो ड्रग स्मगलिंग होती है SSB वहाँ पे हैंडल करता है, ठीक है। पर इनको भी घुमाते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे SSB के एक सोल्जर मेरे दोस्त है, वो भी कहता रहता है कि हमें इधर से उधर देख सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में अभी उसको तमिलनाडु में ड्यूटी, आप खुद सोचो। तो ऐसे नहीं कि हर सिटीज़ में भी इनके हेडक्वार्टर बने रहते हैं, पर मोस्टली इनकी ड्यूटी होती है ड्रग स्मगलिंग को रोकना, जो बॉर्डर से इनसाइड आती है और आउटसाइड जाती है, मतलब ऐसे जो भी हथियार वगैरह कुछ भी इनका यही काम होता है। पर मुझे तो ये कभी न्यूज़ में दिखा ही नहीं कि इन्होंने कुछ पकड़ लिया या कुछ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इनका यही काम है SSB का। फिर SF हो गई, उनकी तो सेक्रेटरीट में ड्यूटी लगती है, कहीं भी कोई किसी स्टेट में सेक्रेटरीट है वहाँ पे ड्यूटी लगती है SF वालों की, ठीक है। असम राइफल हो गया, असम राइफल की मोस्टली असम वाली साइड ही ड्यूटी लगती है, 80% चांसेस रहते हैं, बाकी 20% चांसेस है आपको बाकी स्टेट जो इंडिया की है वहाँ पे असम राइफल दूसरी जगहों पे भी होती है, वहाँ पे ड्यूटीज़ लगेगी। असम राइफल को मैं आर्मी की तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें देखो असम के ही बच्चे मेरे हिसाब से जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरी जिंदगी धूप नहीं टच होगी भाई, जंगल एरिया में रहना है, गीलापन, सिर्फ बारिश, सूखने का तो नामो निशान नहीं। तो ये जो असम के बच्चे काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, इनको पता है इन चीज़ें उनके बारे में, जो असम साइड के नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे दोस्त हैं, भाई है हमारे, तो इनको ज़्यादा इस चीज़ की आदत है, डेफिनेटली उस माहौल में रहे हैं ये, जो इस माहौल में नहीं रहा है, बिहार का बोल रहा है मैं असम में जाऊँगा, क्या करेगा उधर जाके, वे पेल देंगे तेरे को खड़े खड़े छील के बच के रहना मेरे भाई, ठीक है। असम राइफल का भी यही है, असम में मोस्टली, बाकी ऑल इंडिया में हर जगह, क्योंकि इनको हैंडल करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों को, मैंने देखा है जिस हिसाब से, तो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं मेरे भाई। उसके बाद आते हैं CISF में, सबसे ज़्यादा CRPF में केसेस आते हैं और CISF में केसेस आते हैं सबसे कम बाकी फोर्सों में। केस कौन से होते हैं, कुछ भी बड़े केस होते हैं CISF में भी बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, हद से ज़्यादा। कब बच्चे तो कहते हैं हाँ होता है, फैमिली के बीच में रहोगे, वो तो है मुझे पता है, फैमिली के बीच में रहोगे, मेन सिटी में आप पुलिस में लगोगे तब नहीं फैमिली के बीच में कोई रह पाता है, मुझे नहीं पता है क्या। तो CISF में भी ऐसे है भाई, आप छुट्टियाँ कम होती है इसमें, सैलरी भी कम होगी, बट हाँ मेन सिटी में रहोगे, सेफ जगह पे रहोगे, इतना है सेफ जगह पे। फॉर एग्जाम्पल आपके एयरपोर्ट पे, इंडस्ट्रियल एरिया में लग गई जॉब, या कहीं ऐसी मेन सिटीज़ में, ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा गवर्नमेंट के उधर ही जॉब कर, खदानों में लगे, कोयला जहाँ पे निकल, झारखंड में एक जगह कोयला निकालते हैं, वहाँ मेरे दोस्त को भेजा हुआ है, रो रहा है, कहता है मैं घर आऊँगा, मैंने कहा चल उधर दफाओ, उधर कर काम एक दूसरा है वो भी उधर ही झारखंड एरिया में काम करता है, लुगाई भाग गई, सॉरी सच में, ठीक है। तो मैं वो बेचारे दोनों उधर खदानों में काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी दे रहे हैं, कोयला जहाँ पे निकलता है वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई है। नक्सल एरिया है थोड़ा, तो खुद ही समझ रहे हो ना, तो ऐसे भी उनको नक्सल एरिया का तो CRPF हैंडल करती है, बट नक्सल को तो बाकी उनकी ड्यूटी तो है वहाँ नक्सल एरिया में लगी है, ठीक है। तो ये है CISF में छुट्टियां कम मिलती है, आते हैं साल में, वो भी नहीं आते हैं, अभी 1 साल हो गया, एक बार आया था 15 दिन के लिए, बस आया नहीं, उसके बाद पता नहीं खुद नहीं आते हैं क्या होता है। मैंने जिस हिसाब से पूछा, कहते छुट्टियां नहीं ज़्यादा हमें देते। अब मैं यहाँ पूछता हूँ, कोई वीडियो में कमेंट करेगा नहीं मेरे वाले चाचा का तो 5 साल घर आता है, 1 साल ड्यूटी देता है, क्या है यार, कुछ भी बोलते हो यार, कमेंट के नीचे बोलते हैं बहुत, नहीं 3 महीने की छुट्टियां लिखी तो होती मेरे भाई 3। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को छुट्टियां प्रोवाइड करें, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं सोल्जर, ड्यूटीज़ भी स्ट्रांग है, 12 घंटे 18 घंटे ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि इनको थोड़ा हो, ठीक है, तो कोशिश करते हैं वो। तो ये है मेरे भाई, बाकी सिस्टम हैंग करो खड़े खड़े मेरे भाई, मेरी तरफ से बेस्ट भाई।